हे गाइस, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मुझे आकर सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल पे सैलून रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिव्यू वीडियोस मैं डालती हूँ, फेशियल के हो या फिर हेयर ट्रीटमेंट का हो। तो मेरे पास आज एक नया ब्रांड आया है। ब्रांड बहुत पुराना है, नया नहीं है, बहुत पुराना है, मेरे चैनल पे नया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम है नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या होता है, रिजल्ट कैसे देता है, इसका होम केयर का क्या क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलो सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई भी एक्सेसिवली इम्पॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपको मेरा चैनल का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम बात करें नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के बारे में तो ये जो ट्रीटमेंट है ये मार्केट में फ़िलहाल एक सेकंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके भी ऊपर की एक ट्रीटमेंट आई है जो प्रोडक्ट अगर मेरे पास आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन नैनोप्लास्टिया करंटली एक ट्रीटमेंट है जो अच्छा खासा चल रहा है। अब ये ट्रीटमेंट्स मार्केट में जो सारे अवेलेबल है जैसे कि केराटिन, सिस्टीन, टेनिटोप्लास्टी, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स है, तो ये सारे हेयर फिलर्स का काम करते हैं। हेयर फिलर्स का मतलब है हेयर का अगर ये स्ट्रैंड है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माउथ ओपनिंग्स होते हैं। तो जैसे स्किन में पोर्स होते हैं वैसे हेयर में भी पोर्स होते हैं। तो ये जो हेयर के पोर्स है ना वो हाईलाइट, स्मूदनिंग, डैमेज, केमिकल, बहुत सारा ट्रैवलिंग, बहुत सारा ब्लो ड्राई, बहुत सारा स्टाइलिंग के वजह से ये सारे जो पोर्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। उनमें पोरोसिटी बढ़ जाती है, मतलब ये पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये हेयर वीक हो जाता है। अब हेयर वीक होने के कारण देखो जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एकदम सीधा है, अगर मैं इसको इधर से तोड़ूँ, इधर से तोड़ूँ, इधर से तोड़ूँ तो ये हिल जाएगा, ये अपना शेप नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं ना, भले वो केराटिन हो, बोटॉक्स हो या कोई भी हो, ब्लूटॉक्स हो, कोई भी हो, ये सारे चीज़ें, ये सारे ट्रीटमेंट्स ये काम करते हैं कि ये जो पोर्स है इसको फिल कर देते हैं। तो इसको फिल करने से हमारा डैमेज कम हो जाता है, हमारा हेयर शाफ्ट का लेंथ मेंटेन्ड अच्छा रहता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और हेयर फॉल ये कम करता है। क्योंकि अगर हेयर शाफ्ट में मेरी स्ट्रेंथ है तो मेरे रूट्स को ज़रूरी नहीं है कि उसको वो प्रोटीन प्रोवाइड करे। तो हेयर जो अपना हेयर का जो स्कैल्प है वो प्रोटीन सिर्फ रूट्स को करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोटीन रूट्स को पहुंचता है। तो इससे हेयर फॉल भी कम होने के 60-70% चांसेस है। अब मेरे पास जितने सारे क्लाइंट हैं उनको अगर मैं स्मूदनिंग कराऊँ तो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आप स्मूदनिंग करा रहे हो तो एक 3 महीने के बाद आप केराटिन कराओ। केराटिन थोड़ा ओल्ड ट्रीटमेंट है तो सस्ते में हो जाता है, प्राइसेस काफ़ी उसके सस्ते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे नैनोप्लास्टी के बारे में। नैनोप्लास्टिया जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जिसका नाम एंड होता है प्लास्टिया से, तो समझ में ये आता है विद द नेम इटसेल्फ कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो ये जो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है ये इतना नैनो माइक्रोब से बना हुआ है कि ये हमारे क्यूटिकल को क्रॉस करके कोर्टेक्स तक पहुंचता है। नैनोप्लास्टिया आपको 30-35 वॉशेस तक आराम से जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो ये शायद कम भी टिके। आपका क्लाइमेट भी इसमें बहुत मैटर करता है, आपका डाइट, आपका क्लाइमेट, आपका नेचुरली हेयर टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो हर एक इंसान को हर डॉक्टर अलग अलग गोली देता है, वैसे ही नैनोप्लास्टिया हर एक इंसान के ऊपर अलग अलग टिकता है। आपका हेयर ड्रेसर आपको जो भी बता रहा है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में किसी ने बोल दिया कि नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट 9 महीना टिकेगा, 8 महीना टिकेगा, ये एक एवरेज बेसिस होता है, वो लोग झूठ नहीं बोलते, ये एक एवरेज बेसिस होता है कि नैनोप्लास्टिया इतना टाइम टिकेगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है ये ग्लोबल अमेज़ॉन का है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 1 लीटर का बॉटल है, इसका MRP है 18,000 और मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है और इसका एक्सपायरी है 31/5/2026। ये इसके ऊपर इसका जो
थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू और ये नानोप्लास्टिया ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में दिया है, इसका हाउ टू अप्लाई भी दिया है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं। जितना मुझे इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज है, इस प्रोडक्ट लिस्ट में, इस बॉटल में सिर्फ DMDM नाम का एक ही प्रिजर्वेटिव है। बाकी सारे भी जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो ना, ये सारे किसी ना किसी तरीके से बालों को शाइन देने में, स्मूथ रखने में, फ्रिज कम करने में ही काम करता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ISO सर्टिफाइड है। और मैंने नानोप्लास्टिया का पहले मेरे पास एक दूसरा ब्रांड था नानोप्लास्टिया का, लेकिन अब मैंने ये ब्रांड डाला है क्योंकि जल्दी मैं इसके ऊपर ऑफर्स भी डालने वाली हूँ। अब दिवाली, गणपति तो चले गए, लेकिन दिवाली, नवरात्रि, फिर क्रिसमस, बहुत सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक है। तो मैं नानोप्लास्टिया, बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर ये ऑफर्स डालने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। मेकअप मर्मेड इज़ माय इंस्टाग्राम ID। ये अगर ऑफर्स आपको चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये हुई ट्रीटमेंट की बात। एक 4-5 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हेयर लेंथ, क्योंकि नानोप्लास्टिया में आयनिंग बहुत फाइन करनी पड़ती है, एकदम पतला सेक्शन लेके। वो है नानोप्लास्टिया स्मूथनिंग शैम्पू और नानोप्लास्टिया हेयर मास्क। इसका जो स्मूथनिंग शैम्पू है ये बोटॉक्स इन्फ्यूजन, फेनुग्रीक सीड, ओमेगा 3 एंड बायोकेरेटिन से बना हुआ है। सल्फेट फ्री इसके ऊपर लिखा हुआ है। ग्लोबल अमेजॉन सीक्रेट्स का प्रोडक्ट है। और दिस इज़ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, हाउ टू यूज़ की इंग्रेडिएंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये उसका हेयर मास्क है स्मूथ। ये शैम्पू का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है एंड नानोप्लास्टिया का स्मूथनिंग हेयर मास्क है। ये हेयर मास्क आपको 500 ml की क्वांटिटी में मिलता है, मतलब आधा किलो का ये डब्बा है। इसके फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे हैं और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत थिक और ऐसे क्रीमी सा टेक्सचर है। अगर किसी के बालों में वॉल्यूम ना भी रहना तो आराम से इससे वॉल्यूम आ जाता है। ये सेट मुझे डिस्काउंट में मिलता है, मुझे मिलता है ये 2000 में पूरा, तो मैं 2000 में ही मेरे क्लाइंट को भी देती हूँ। और एट टाइम्स ये महंगे में भी आता है, डिपेंड करता है। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी मंगा रही हूँ तो 2000 में पड़ेगा, कम क्वांटिटी मंगाया है तो 2500 में मिलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली 2500 का ही रेट रहता है। तो ये मैं उसी रेट में, जो रेट में मुझे मिला उसी रेट में मैं क्लाइंट को दे देती हूँ। अब इसका करने का प्रोसीजर, नानोप्लास्टिया करने का प्रोसीजर भी एज़ यूजुअल, आप प्योरीफाइंग शैम्पू से 3 बार वॉश करो डिपेंडिंग ऑन द हेयर। प्योरीफाइंग शैम्पू से वॉश किया, फिर वापस बालों को 70-80% ड्राई करो अगर ज़्यादा डैमेज है तो, 100% ड्राई करो अगर वर्जिन बाल है तो। और 100% ड्राई करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन इसका एप्लीकेशन करो ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट लेते वक्त इतना ही ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट कभी भी थोड़ा ही लेना, ज़्यादा लेना नहीं है, एक टाइम पे एक। और इस बॉटल के सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पंप दिया हुआ है, तो एयर जाना आना वो सब टेंशन नहीं है इसका। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन किया, क्लिंग फॉइल रैप करो सिर के ऊपर, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि शावर कैप जो होता है वो वाला लगा दो। बालों को, स्कैल्प को अपना हीट जनरेट करने दो और उस हीट में ये ट्रीटमेंट बालों पे अच्छा अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या करना है कि एक एक जो आपने सेक्शन लिया तो एक एक सेक्शन को पानी स्प्रे करना है और वो प्रोडक्ट को एमल्सिफाई वापस से करना है हर एक सेक्शन को। तो यही एक रीज़न है कि नानोप्लास्टिया करने में और टाइम जाता है। पानी लगा के एमल्सिफिकेशन के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट और अच्छे से पेनिट्रेट होता है। और पेनिट्रेट होने के बाद हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट हर एक सेक्शन लेके मल्सिफाई किया, मल्सिफिकेशन के बाद हम ड्रायर करेंगे 100% ब्लो ड्राई, 100% ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम एक एक सेक्शन लेके अच्छे से आयरन करेंगे 90 डिग्री पे। हर एक सेक्शन 90 डिग्री में जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल ट्रीटमेंट। आयन हो जाने के बाद आप सेम डे वॉश भी ले सकते हो। वॉश कैसे लेना है, आपने क्लाइंट आयन हो जाने के बाद क्लाइंट को एक 20-25 मिनट्स का ब्रेक देना है। क्लाइंट के बालों को ठंडा होने देना है, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद आपने क्लाइंट को ले जाना है हेयर वॉश स्टेशन पे। हेयर वॉश स्टेशन पे आपने क्लाइंट के बालों को वेट करना है, वाटर लगा के और पानी लगा के थोड़ा सा प्रोडक्ट को एमल्सिफाई करो, लूजन अप करो प्रोडक्ट को लूजन अप करने के बाद आपको ये हेयर मास्क लगाना है। ये शैम्पू सेम डे वॉश में शैम्पू नहीं जाता, सिर्फ हेयर मास्क जाता है। और फिर उनको बोलना है कि आप घर पे शैम्पू कंडीशनर करो या 3 दिन बाद आप सैलून में वापस आ जाओ, मैं आपको फर्स्ट वॉश मेरे तरफ से करके दूँगी, ठीक है। और उनको याद से ये ही होम केयर यूज़ करना है। दे कैन नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दीज टू। अगर उन्होंने इसके अलावा ये शैम्पू और ये हेयर मास्क के अलावा अगर कोई भी और प्रोडक्ट यूज़ किया तो उनके जो ट्रीटमेंट हमने किया है वो फर्स्ट वॉश में ही निकल जाता है 50, 60, 70, 80%। अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे लगाए हैं और उनको चाहिए कि उनके पैसे ज़रा अच्छे चले, ट्रीटमेंट अच्छा चले, तो उनको ये प्रोडक्ट लेना ही है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो फिर वो लास्टिंग नहीं देता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ये ब्रांड का करेंगे और होम केयर कोई भलते ब्रांड का ले लेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि ये बेसिकली ये सेट का ये मतलब है कि ये ट्रीटमेंट में जो सब इंग्रेडिएंट्स है उसके थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स होम केयर में भी मिल जाते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स कंटिन्यूसली आपके बालों में प्रोवाइड होता रहे, एवरी वीकली ट्वाइस, वीकली वंस ये प्रोटीन हमेशा आपको मिलता रहे, इसीलिए यही ब्रांड का हमने होम केयर यूज़ करना होता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर मेरे पास नैनोप्लास्टी का कोई मॉडल आता तो है, क्लाइंट तो आते हैं, बट काम इतना होता है कि मुझे रेयरली ही वीडियो बनाने में टाइम मिल जाता है। तो सैलून में ही 11 से 8, 11 से 9, एट टाइम्स 12 भी बज जाते हैं सैलून में ही, तो वो टाइम मुझे नहीं मिलता। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एक लाइव मॉडल के साथ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल।